वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का लास्ट ईयर 2022 का पेपर देखने जा रहे हैं कि लास्ट ईयर का पेपर किस तरीके से दिया था, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन दिए गए थे, किस किस क्वेश्चन में ऑप्शन था और किस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि पिछले साल जिस तरीके का पेपर दिया था सेम टू सेम उसी तरीके का पेपर इस बार भी रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। आप देखोगे आपके सामने ये ऑनर्स का पेपर है 2022 फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 ऑनर्स। लास्ट ईयर के पेपर में आप ग्रुप ए में देख रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो ब्रांच अकाउंटिंग से दिया है। ZMX लिमिटेड विद द हेड ऑफिस एट मुंबई ब्रांच एट न्यू दिल्ली। ब्रांच अकाउंट का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में या फिर सम्स के एंड में मेंशन किया रहता है कि आपको क्या क्या चीजें बनानी है। जैसे इस सम्स के सेकंड पैराग्राफ में ही मेंशन कर दिया था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2022 प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये ब्रांच अकाउंट के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एनालिटिकल मेथड। ये जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल मेथड से पूछा गया है क्योंकि उस मेथड में ही हम लोगों को 6-7 अकाउंट इस तरीके के बनाने के बोले जाते हैं। टोटल उसमें हम लोग 7 अकाउंट बनाते हैं, 7 अकाउंट्स उसमें प्रिपेयर होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर ये नेसेसरी अकाउंट बोल देता तो हमको वो सारे अकाउंट बनाने पड़ते, लेकिन सम्स में अगर नाम मेंशन कर दिया कि सिर्फ आप ये अकाउंट ही बनाओ तो फिर जितना नाम यहाँ पर मेंशन किया है उतने ही अकाउंट हम लोग इस सम्स में प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट सम्स आपको मिल रहा है किससे? एनालिटिकल मेथड ब्रांच अकाउंट से। पेपर में आप आगे बढ़ोगे तो आप देख रहे हो यहाँ और करके, ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर केयरफुली नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर में ही और लिखा हुआ है, मतलब आपको या तो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है या फिर इसके बाद और करके जो क्वेश्चन दिया है वो करना है। ये क्वेश्चन भी आपके ब्रांच अकाउंट से है और इसमें आपको बनाना क्या है, इस सम्स के लास्ट में मेंशन किया प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021। इसमें आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, लेकिन ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ वर्किंग करना पड़ता है और कभी कभी वर्किंग में भी कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ब्रांच अकाउंट के दूसरे मेथड से पूछा गया जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंथेटिकल मेथड। इन दोनों मेथड के अलावा एक और अकाउंट ब्रांच अकाउंट में प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड वाला क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो सोचने की बात क्या है कि आपके पास अगर 3 मेथड है तो उसमें कम से कम 2 मेथड आपको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना होगा, क्योंकि 2 मेथड एग्जाम में देगा तो उसमें से एक सम्स आप कर पाओगे। अगर यहाँ पे दोनों में से एक स्किप किया इस साल तो उसको स्किप करके उसके जगह ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड भी दिया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट का। सेकंड क्वेश्चन में आप आओगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। ऑन 1/1/2021 महल कार रेंटल परचेज 3 मोटर कार कॉस्टिंग ₹4,25,000 ईच ऑन हायर परचेज। दिख रहा है आपको? तो ये जो एक क्वेश्चन रहता है जिसमें हम लोगों को हायर परचेजर या हायर वेंडर का बुक मेंटेन करना पड़ता है। हायर परचेजर हायर वेंडर के बुक्स में कुछ जर्नल एंट्रीज हो सकती है, कुछ लेजर अकाउंट बन सकते हैं। तो सम्स को केयरफुली पढ़कर आप देख लीजिएगा कि वो किसके बुक में, हायर परचेजर के बुक में या हायर वेंडर के बुक में अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। दूसरी बात ध्यान ये रख लीजिएगा कि आपसे जर्नल एंट्रीज पूछा जा रहा है या लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द सम्स में ज़्यादातर आप देखोगे तो 99% आपसे लेजर अकाउंट बनाने के लिए ही बोला जाता है, लेकिन सम्स को केयरफुली पढ़ लेंगे। सम्स में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप देख रहे हो कि सम्स के लास्ट लाइन में अगर आप पढ़ोगे इसको तो आपको मिलेगा कैलकुलेट लॉस ऑन रिपोजिशन ऑफ द 2 मोटर कार। जब रिपोजिशन होता है तो हायर परचेजर को लॉस बियर करनी पड़ती है। चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता है, तो उसका आपको कैलकुलेशन दिखाना है। और क्या दिखाना है? सो मोटर कार अकाउंट एंड मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महल कार रेंटल। मतलब हायर परचेजर के बुक में एसेट अकाउंट बनाना है, वेंडर का अकाउंट बनाना है और रिपोजिशन में जो लॉस हुआ है उसका कैलकुलेशन आपको दिखाना है। तो बेसिकली आपसे कुछ वर्किंग और लेजर अकाउंट पूछा है। जर्नल आपको अच्छे से याद रहेगा तो लेजर आप इजिली प्रिपेयर कर लोगे।
अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि और करके हायर परचेज में भी एक दूसरा क्वेश्चन दिया है जो कि आपका हायर परचेज चैप्टर से ही रहता है। इसके अंदर भी एक दूसरा मेथड है जिसको हम लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट मेथड बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन में दिया है वो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट मेथड से दिया है। अगर आप दोनों मेथड करके अच्छे से जाते हो तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी लगेगा आप वो वाला सम्स अटेंड कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का डिपार्टमेंटल अकाउंट से दिया रहता है। डिपार्टमेंटल के मोस्टली सम्स ज्यादा टफ नहीं होते, तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको प्रेफरेंस देते हैं सम्स करने के समय में। वैसे भी सम्स करने का तरीका ही ये होता है कि क्वेश्चन पेपर आप लोग 10 मिनट पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। जो सम्स आपको लगता है कि अच्छे से हमको आता है वहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है किससे? डिपार्टमेंट अकाउंट से, जिसमें हम लोगों को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली बनाना पड़ता है। इंटर डिपार्टमेंटल केस में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जब होती है तो उस समय हम लोगों को एक और कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है, किस चीज की? स्टॉक रिजर्व की, जिसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी बोलते हैं। तो डिपार्टमेंटल के साथ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, ये आप देख लिए क्लियरली। 4 नंबर क्वेश्चन जो बनाया गया है वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट लेजर के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट लेजर एक सेपरेट चैप्टर है जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, और इन्वेस्टमेंट लेजर वाले क्वेश्चन के साथ भी कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो डिपार्टमेंटल और इन्वेस्टमेंट लेजर को आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ब्रांच और हायर परचेज में हम लोग देख लिए कि उसके 2 मेथड या 3 मेथड है चैप्टर में, तो दोनों मेथड से क्वेश्चन हम लोगों को दिया रहता है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को मिल रहा है नंबर 5, वो हम लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आप सम्स को बहुत केयरफुली पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सम्स जैसे कि पूरा का पूरा बना के ही दे दिया है। मतलब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का सम्स करते हैं तो हम लोगों का पूरा करने का तरीका ही ये होता है जैसा कि इसमें बनाकर दे दिया है, दिख रहा है। लेकिन सम्स को जब आप केयरफुली लास्ट लाइन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बोला क्या है करने। तो लास्ट लाइन में मेंशन किया है, डू यू कंसीडर दैट द अमाउंट्स ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड बाय द अकाउंटेंट आर करेक्ट, इफ नॉट रीड्राफ्ट द स्टेटमेंट। आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट पूरा बना दिया गया है अकाउंटेंट के द्वारा, लेकिन आपके हिसाब से क्या अकाउंटेंट ने ये पूरा सही बनाया है? अगर इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गलत है या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने में गलती हुई है तो आप इसको फिर से रीड्राफ्ट करो, समझ रहे हैं। तो आपको मोस्टली 1-2 आइटम ऐसा दिखेगा इसके अंदर जो गलत पोस्ट किया होगा, आपको पूरा का पूरा यही पैटर्न फॉलो कर देना है। बस जो 1-2 आइटम गलत है उसको करेक्ट करके दिखा देना है। तो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का जो सम्स होता है वो बेसिकली बहुत टफ नहीं होता। आपने 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया होगा उसके ऊपर, तो आप उसको इजिली कर पाओगे। प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के डिस्कशन किए हुए मिल जाएंगे। सेमेस्टर वाइज चेक कर लेना, आप लोगों को सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि इसके साथ प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाले सम्स के साथ एक क्वेश्चन और करके दिया रहता है। मैंने पहले भी बताया है, ये क्वेश्चन हम लोगों का रहता है एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस से। एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस या बिजनेस परचेज बोलकर ये चैप्टर है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर रही है, उस केस में क्या क्या कंसिडरेशन होती है, क्या क्या कैलकुलेशन होता है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो 1-2 क्वेश्चन सेफ्टी के लिए आप इसके भी करके जाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने का पूरा चांसेस बना रहे। तो ये हम लोगों को और में ही दिया रहता है, किसके साथ दिया रहता है? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के साथ। तो ग्रुप ए के अंदर में 5 क्वेश्चन दिखा, 10-10 नंबर का हर क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर की। ग्रुप बी आप देखोगे तो ग्रुप बी के अंदर में आपको पूरा पार्टनरशिप मिलेगा। तो ग्रुप बी के अंदर में जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों का पीएल एप्रोप्रिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है। इसमें 6 का ए और 6 का बी अगर आप देखोगे तो ये बेसिक पार्टनरशिप के ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ए और बी जो 8 और 7 मार्क्स का मिला के 15 मार्क्स का है, इसके साथ और करके एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा 15 नंबर का दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, और करके है, तो या तो आपको 6 का ए और बी, ए एंड बी दोनों करना है, या फिर उन दोनों को छोड़कर ये जो और वाला क्वेश्चन है ये आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब पिछले साल अगर ऐसा दिया तो जरूरी नहीं कि इस बार भी और करके एडमिशन दे, हो सकता है इस बार एडमिशन छोड़कर
रिटायरमेंट का सम्स दे दे, या रिटायरमेंट छोड़कर एडमिशन कम रिटायरमेंट का सम्स दे दे। तो इसलिए आपको एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट, डेथ वाला एरिया अच्छे से देखकर जाना है कि हम लोगों को कहीं भी कोई ऑप्शन ना भी मिले तो एटलीस्ट हम लोग पूरा पेपर अटेंड कर सके। ये क्वेश्चन आप पढ़कर देखोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ही बैलेंस शीट के बाद मेंशन किया है, दे एडमिट चिन्मय इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1/4/2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। और वाला ऑप्शन जरूर कंसिडर कीजिएगा, या तो आपको 6 का ए भी करना है या और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला कंप्लीटली करना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन रहता है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। अब डिसोल्यूशन के ऊपर एक बात आपको बता दें, डिसोल्यूशन के ऊपर भी 2 पार्ट के क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देगा, 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन देगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा, 6 में ऑप्शन नहीं देकर वो क्या 7 में ऑप्शन दे दिया। आप 7 में क्या ऑप्शन देगा, 7 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का रहता है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बनता है, जो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, उसमें हम लोगों को कुछ लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किया है इस टाइप का डिसोल्यूशन का, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में चेक करके भी। दूसरा क्या है, इसके साथ एक रहता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन या एब्सोल्यूट सरप्लस मेथड, समझ रहे हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला, वो क्वेश्चन भी कभी कभी और करके इसमें दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, आप वो वाली चीज भी करके जाइएगा। अगर ये वाला आपको डिफिकल्ट मिल गया सम्स, तो ऑप्शन में अगर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इजी रहेगा तो वो आप अटेंड कर सकते हो। ऑप्शन हम लोग इसलिए कंसिडर करके जाते हैं कि कभी कभी एक ऑप्शन टफ दे देता है, दूसरा वाला ऑप्शन ईजी दे देता है। तो अगर ईजी वाला पार्ट हम लोग अच्छे से कर पाते हैं तो वहां भी हम लोग फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।